तो आज का हमारा टॉपिक वही बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट के बारे में रहेगा। लास्ट टाइम शायद हमने बस प्रैक्टिकल नहीं किया था, लोकल प्रेफरेंस तक हमने प्रैक्टिकल वगैरह किया था। उसके बाद हम शायद एएस पाथ लिस्ट तक हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम पहले क्या करेंगे, एएस पाथ लिस्ट तक जो भी प्रैक्टिकल आपका बचा है राउट मैप वगैरह यूज करके वो हम पहले कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि आगे जो पाथ एट्रीब्यूट्स हमारे पास है ना उनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे, और उसके साथ साथ जो एक्सेस लिस्ट फिक्स लिस्ट सबको मिला के हम एक दो बार प्रैक्टिकल कर लेंगे एक राउट मैप के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कुछ लोकल प्रेफरेंस या फिर एएस पाथ वगैरह कैसे प्रिपेंड वगैरह करते हैं वो हम यूज कर लेंगे, ताकि आपको क्लियर ओवरव्यू एक मिल जाएगा कि हमें राउट मैप कैसे यूज करना है, और उसके साथ साथ हमें वो चीज़ भी कैसे यूज करना है, मतलब पाथ एट्रीब्यूट को कैसे अप्लाई करना है। तो हो सकता है यहाँ पे अपना नेटवर्क जो है चालू हो गया है। थोड़ा टाइम ये ले लेगा स्टार्ट होने के लिए, एक दो मिनट वेट कर लेते हैं। इनके अब कुछ काम नहीं है, हम लोग इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं किए हैं, बाद में इनको देखेंगे। तो ये डिवाइसेस को मैं एक काम करता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़े टाइम ले रहे हैं स्टार्ट होने के लिए, तो उस टाइम तक हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। 5 मिनट दे देते हैं डिवाइसेस को स्टार्ट होने के लिए, फिर हम देखेंगे। तो जैसे पाथ एट्रीब्यूट के बारे में अगर मैं बताऊं तो लास्ट क्लास तक हमने एएस पाथ लिस्ट के बारे में देखा था, और उसमें शायद मैंने लूप एविडेंस भी बता दिया था आपको ईबीजीपी के केस में कैसे होता है। तो जब भी हम एएस पाथ लिस्ट अप्लाई करने के लिए जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे मान लो मेरे पास राउटर 1 है, यहाँ से दो पाथ है, एक राउटर 2 है, एक राउटर 3, दोनों तरफ से मेरे पास कुछ ट्रैफिक आ रहे हैं। तो एएस पाथ लिस्ट एक्चुअली आपका एक ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट होता है। ट्रांजिटिव का मतलब आपके पास कैसा है, अपने सिनेरियो के हिसाब से भी अगर मैं बात करता हूँ ना, तो मान लो ये आपका 7 और 8 नंबर राउटर है, यह आपका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मान लो 5 में बिलोंग करते हैं, और ये आपका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 30 में पड़ा है। और यहाँ से कुछ आपके पास राउटर है, सॉरी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 9, 10। ठीक है, तो ये मान लो आपका एएस 50 पे है। तो एएस पाथ एट्रीब्यूट आपका क्या करता है, जब हम पहले से अगर मैं बताता हूँ आपको वेट से लेके, यहाँ पे मान लो 9 नंबर राउटर पे कुछ एक्स नाम का कोई नेटवर्क था, 9 अगर इसे एडवर्टाइज कराएगा ना 2 के पास, तो क्या होगा, जब यहाँ पे राउटर 1 के पास हम जाएंगे, अगर वेट वैल्यू अप्लाई करने की हम कोशिश करते हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ राउटर 1 की जो आपका पाथ सिलेक्शन वाला जो होता है ना क्राइटेरिया, उसको हम चेंज कर सकते हैं। बस इसी के डिसीजन को हम वेट वैल्यू देके चेंज कर सकते हैं। कैसे हम करेंगे, यहाँ से आपका जो एक्स का नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन दोनों तरफ से आ रहा है, किसी एक डायरेक्शन में आप क्या करो, किसी नेबर के लिए आप वेट वैल्यू सेट कर लो, राउट मैप बना के भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो वेट वैल्यू सेट करने से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जब रिसीव हो रहा होगा तो यहाँ पे भी वेट वैल्यू एक्स नेटवर्क के लिए 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। आप किसी पे भी आप चेंज कर लो, जिसमें आपका हाईएस्ट बनेगा वही से आपका पाथ जो है सिलेक्ट हो जाएगा। बस राउटर 1 पे आप वो ऐसा कर सकते हो। अगर राउटर 1 के पास वो वेट वैल्यू आप चेंज करते हो ना, तो वो कभी भी आपका राउटर 4 या 5 के पास नहीं होता है। लेकिन लोकल प्रेफरेंस अगर आप चेंज करना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, आप चाहते हो कि हमेशा एक्स का इन्फॉर्मेशन आपको क्या हो, कि आपको राउटर 2 के तरफ से ही रिसीव हो। तो आप क्या कर सकते हो, जब राउटर 2 यहाँ से एक्स का इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है ना, तो उस केस में आप राउटर जो आपके पास नेबर 9 है उसके तरफ आप क्या कर सकते हो, इन डायरेक्शन में, मतलब आपको जो अपडेट रिसीव हो रहा है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, कुछ लोकल प्रेफरेंस आप सेट कर सकते हो। आपको पता है बाय डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस यहाँ से भी 100 होगा, यहाँ से भी आपका 100 होगा। तो आप क्या करो,
यहाँ पे राउटर 2 के पास जाके आप जो है लोकल प्रेफरेंस का वैल्यू आप 1000 कर सकते हो या कुछ भी ज़्यादा कर सकते हो 100 से। तो क्या होगा, ये जब भी अपने IBGP नेबर को लोकल प्रेफरेंस की इंफॉर्मेशन देगा तो 1000 के साथ दे देगा, और ये भी जब देगा यहाँ से आपका 100 के साथ आएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे तो लोकल प्रेफरेंस सेट करके आपने राउटर 2 का जो डिसीजन है ना वो तो आपने चेंज कर लिया, उसके साथ साथ अपने पूरा ऑटोनोमस सिस्टम 30 के राउटर के जो है ना उनके भी जो है आप डिसीजन जो है चेंज करा रहे हो। मतलब यहाँ पे अभी राउटर 1 क्या करेगा, कभी भी अगर एक्स नेटवर्क के लिए कोई ट्रैफिक भेजना है तो वो R2 की तरफ ही आपका भेजेगा, क्योंकि वहां से लोकल प्रेफरेंस ज़्यादा आ रहा है। और ये लोकल प्रेफरेंस जो R2 ने सेट किया है ना एक्स नेटवर्क के साथ, ये आपका R1 के पास भी जाएगा, R3 के पास भी ये लोकल प्रेफरेंस जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि R3 भी अपना पाथ सिलेक्शन डिसीजन जो है ना इसे यहाँ से अपना EBGP से मिल रहा है तो इसलिए शायद वो चेक नहीं कर सकता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि R1 अगर सेम अपडेट R3 के पास X के लिए दे रहा है ना तो R3 भी X के लिए कोई भी ट्रैफिक भेजना है तो आपका ट्रैफिक ऐसे जा सकता है। क्योंकि आपका सबसे पहले क्या होता है, पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपका नेक्स्ट हॉप चेक किया जाता है रीचेबल है कि नहीं है। दूसरी चीज़ आपके पास वेट चेक किया जाता है, तो वेट के हिसाब से आपका दोनों तरफ 0 होगा तो उसके लिए कोई डिसीजन नहीं होगा। सेकंड में जब आपका लोकल प्रेफरेंस आ जाएगा ना तो R3 देखेगा कि R10 से जो अपडेट आ रहा है उसमें लोकल प्रेफरेंस आपका 100 है, और R1 जो अपडेट दे रहा है राउट रिफ्लेक्टर आपको फिर से अपडेट करा रहा है तो उसमें लोकल प्रेफरेंस आपका कितना है 1000 है। तो उस केस में क्या होगा, R3 भी अपना ट्रैफिक जो है ऐसे करके भेजेगा। इनके पास भी सेम इन्फॉर्मेशन आएगा R2 के नेक्स्ट हॉप के साथ, इसके पास भी R2 के नेक्स्ट हॉप के पास साथ आएगा, इसके लिए भी R2 के नेक्स्ट हॉप के साथ आएगा। तो हर कोई अगर ट्रैफिक भेजेगा ना इस 30 मतलब ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 30 से कोई भी राउटर अगर ट्रैफिक भेजना चाहेगा किसके तरफ, एक्स नेटवर्क की तरफ, तो वो हमेशा आपका R2 की तरफ ही आपका ट्रैवल करेगा। तो इसीलिए आपको जब वेट और लोकल प्रेफरेंस में आपको जब डिफरेंस पूछा जाता है ना, कोई इंटरव्यू में आपको पूछ लेते हैं तो उससे आपको बताना पड़ता है कि बाय यूजिंग वेट वैल्यू वी कैन चेंज द पाथ सिलेक्शन criteria or we can change the path selection decision for only a single router, but if we are using local preference then we can change the path selection decision for a whole autonomous system number। यहाँ पे हमने देखा ना कि 30 ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के लिए पूरा जो सिस्टम था हमने पूरा डिसीजन जो है वो हमने दे दिया कि एक्स नेटवर्क के लिए कोई भी अगर कोई ट्रैफिक जनरेट करता है तो वो R2 की तरफ जाए। नेक्स्ट आपके पास सेल्फ ओरिजिनेटेड जो आता है वो आपका अलग सा होता है, मतलब एक नेटवर्क को अगर आप सिर्फ एडवर्टाइज करते हो। उसके बाद अगर हम पाथ एट्रीब्यूट के बारे में एएस पाथ लिस्ट एट्रीब्यूट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उस केस में ऐसा होता है कि एक्स के लिए अगर आपका 9 राउटर क्या कर रहा है, कुछ पाथ एट्रीब्यूट जब ये यहाँ से भेजेगा R2 के पास भेजेगा तो अपना ऑटोनोमस सिस्टम नंबर ये अटैच करके आगे भेजेगा। R2 जब रिसीव करेगा उसे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जैसे AS50 या कुछ भी था उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलेगा, सेम इंफॉर्मेशन के साथ ये R1 को भेजेगा, और R2 से R1 तक जब ये ट्रैफिक IBGP के केस में आएगा तो AS आपका अटैच नहीं होता है। लेकिन R1 जब R4 को भेजेगा उस केस में भी आपका IBGP के नेबर के केस में आपका ऐसा नहीं होता है कि ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आपका अटैच हो जाए। लेकिन अगेन जब एक EBGP नेबर आपका और एक EBGP नेबर को देता है तो उस केस में आपका AS पाथ लिस्ट में आपका नंबर जो है अटैच हो जाता है। इसलिए ये एक ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट हम इसे बोलते हैं, क्योंकि ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर टू ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आपका पास होके चलता रहता है। So max to max I think we can attach 64 autonomous system numbers। ठीक है, तो हमारा डिवाइसेस भी ऑफ आ गए, तो मैं बस पहले चेक कर लेता हूँ लास्ट क्लास हमने क्या सेट किया था। और यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास कितना लोकल इंटरफेस है। सो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड, तो मैं और एक दो चला लेता हूँ। इंटरफेस लुकबैक 1 IP एड्रेस 10.0.1.1, IP OSPF नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट, इंटरफेस लुकबैक 2 IP एड्रेस 10.0.2.1/24, IP address 10.0.2.1/24, IP OSPF network point to point, ओके। तो हमने ये कर दिया। R1 के पास एक बार कॉन्फ़िगरेशन BGP का देख लेते हैं।
हमने शायद कुछ अप्लाई करके रखा था इसमें। ठीक है, बीजीपी के अंदर हमने कुछ राउट मैप लगा के रखा है, उसको हम हटा लेते हैं, क्योंकि आज के अकॉर्डिंग हम जो काम करेंगे ना आज के हिसाब से ही करेंगे। बीजीपी 1000 नो, ओ शिट, मैंने पूरा बीजीपी का कॉन्फ़िगरेशन हटा दिया। ठीक है, एक बार आ जाए नेबरशिप। तो हम उस दिन लोकल प्रेफरेंस के बारे में बात किए थे, तो अब हम क्या करेंगे कि एएस पाथ एट्रीब्यूट को अटैच करके देखेंगे कि कैसे एएस पाथ एट्रीब्यूट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इंफॉर्मेशन के साथ। तो एएस पाथ एट्रीब्यूट को जब हम ऐड करेंगे तो मैं क्या चाहता हूं कि एएस पाथ एट्रीब्यूट के साथ हम क्या करेंगे कि R3 वाला जो रूट है ना वो हमारा प्रीफर हो जाए। सबसे पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा वाला रूट अभी के लिए हमारा प्रीफर है। डू शो हम आज क्या करेंगे, कुछ मल्टीपल करेंगे, मतलब मेरे पास 10.0.0.0 वाला जो नेटवर्क है ना /24, उसके लिए हम R2 को चूज करेंगे, 10.0.1 वाला नेटवर्क के लिए R3 और 10.0.2 वाला नेटवर्क के लिए R2। इस तरह के हम इवेंट के लिए जितने भी इवेंट नेटवर्क है हमारा थर्ड ऑक्टेट में, उनके लिए हम क्या करेंगे, R2 को चूज करेंगे, और जितना ओड वाला नेटवर्क हो गया उनके लिए हम क्या करेंगे, R3 को चूज करेंगे बेस्ट पाथ। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ 200 IP BGP कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एक बार हम देख लेंगे कि 10 के जो नेटवर्क हमारे पास आ रहा है ना, एक ही नेटवर्क हमारे पास आ रहा है। एक सेकंड, शायद हमने सारे नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं करके रखा है OSPF में। राउटर OSPF 5100 नेटवर्क हम 00 कर लेते हैं, एरिया 0। ठीक है, अब इसमें रिडिस्ट्रीब्यूट होके रखा है शायद, तो IP BGP यहाँ पे हमें पता चल जाएगा ये रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपका रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मेरे को पता चल गया। मैं आपको अभी बताऊंगा, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा ये रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है आपको कैसे पता चला। ठीक है, तो R1 के पास हम एक बार जाके फिर से चला लेते हैं सो IP BGP। ठीक है, तो हम अभी ये देख रहे हैं कि सारे नेटवर्क के लिए जो बेस्ट है ना वो हमारा R2 है। जितने भी 10.0 के लिए भी, 10.1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, सबके लिए R2 है। लेकिन हमारा अभी क्राइटेरिया ऐसा है कि हम क्या करेंगे, एएस पाथ एट्रीब्यूट को यूज करेंगे, और करके हम क्या करेंगे कि 10.0.0/24 के लिए R2 चूज करेंगे, 10.0.2/24 के लिए R2, और 1.1/24 के लिए 3, और 3/24 के लिए हम क्या करेंगे, 3 को यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यही से ही यूज करेंगे। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हमारे पास जो पाथ एट्रीब्यूट हम सेट करते हैं ना, हमारे पास 2 डायरेक्शन होता है, एक इन डायरेक्शन होता है, एक आउट डायरेक्शन होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट R1 के पास भी जाके हम क्या कर सकते हैं, इन डायरेक्शन के लिए पाथ एट्रीब्यूट हम चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए भी इन डायरेक्शन के लिए हम पाथ एट्रीब्यूट जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। या फिर हम R2 के पास जाके या R3 के पास जाके क्या कर सकते हैं, जब यहां से इंफॉर्मेशन रिसीव हो रहा है इन डायरेक्शन में हम सारे वैल्यू जो है हम एट्रीब्यूट सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, या फिर R2 से जब हम क्या कर रहे हैं R1 की तरफ भेज रहे हैं ना, तो वहां पे हम चेंज कर सकते हैं। तो R2 के पास जब मैं जाऊंगा तो R2 या R3 सबके लिए आपका सिनेरियो एक ही है। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे पास R2 है, तो ये जो 10 का नेटवर्क आपका है 10/24 या कुछ भी नेटवर्क है, ये आपको यहाँ से R9 या कोई भी नेबर आपका यहाँ पे बैठा है वो आपको एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, EBGP नेबर है, और यहाँ पे आपका R1 कनेक्ट है। तो R2 के पास जब मैं डिसीजन लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं एग्जैक्टली क्या चाहता हूं, मैं R2 के तरफ जो है डिसीजन मैं R2 के लिए भी चेंज करना चाहता हूं, या R2 के बाद जो डिवाइसेस है उनके लिए मैं चेंज करना चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब यही है कि R2 के लिए भी जो पाथ एट्रीब्यूट मैं यहां पे कॉन्फ़िगर करने के लिए जा रहा हूं, तो R2 के BGP टेबल में भी सेम पाथ एट्रीब्यूट आपके पास आना चाहिए, या आप ऐसा चाहते हो कि R2 के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका एग्जैक्टली डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन रहे, लेकिन R2 जब आगे एडवर्टाइज करे तो दूसरे राउटर जो भी कनेक्टेड है उनके पास जो पाथ एट्रीब्यूट है वो चेंज हो जाए। आप क्या चाहते हो? तो उसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर मैं R2 के पास जाके इन डायरेक्शन में अगर मैं कॉन्फ़िगर करता हूं, यहाँ पे कुछ पाथ एट्रीब्यूट में करता हूं, तो उससे क्या होगा, आपका R2 के BGP टेबल में भी 10 नेटवर्क के लिए अगर आप चाहो कि मैं ऐसा चाहता हूं कि एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऐड हो जाए, क्या हो जाए, एस पाथ एट्रीब्यूट के जो लिस्ट है ना उसमें, तो 10/24 के लिए यहाँ पे अगर मैं इन डायरेक्शन में कर लेता हूँ तो R2 के पास क्या होगा, BGP टेबल में मान लो यहाँ पे आपका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 5100 था, ये आपका 1000 था, तो यहाँ पे 5100 आपका आएगा। मान लो इन डायरेक्शन पाथ एट्रीब्यूट में आपने एएस पाथ क्या सेट किया, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने सेट कर दी 512, तो इसके साथ आपका 512 भी आ जाएगा।
R2 के बीजीपी टेबल में। उसके साथ साथ आपका R1 के पास भी आप जाओगे तो उनके पास भी ये सेम एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, R3 के पास भी सेम एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन आपका आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं, यहां पे इन डायरेक्शन में नहीं लगा के मैं क्या करूंगा, यहां से आउट डायरेक्शन में मैं लगा लूंगा, तो उससे क्या होगा, जब आप देखोगे ना R2 के पास, जब आप बीजीपी टेबल जाके देखोगे तो वहां पे 512 का इंफॉर्मेशन आपको R2 के बीजीपी टेबल में नहीं दिखेगा, क्योंकि आउट डायरेक्शन मतलब आपके बीजीपी टेबल से जब इंफॉर्मेशन आगे किसी डिवाइस के पास जाएगा तो वहां पे वो इंफॉर्मेशन जो आप अटैच कर रहे हो वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो R1 के पास लेकिन अगर आप जाके देखोगे तो आपको दोनों ऑटोनोमस सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, 512 एंड 5.00। मैं इसे और थोड़ा इजी में आपको बता देता हूं। अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी पाथ एट्रीब्यूट अटैच वगैरह कोई भी चेंजेस पॉलिसी के ऊपर अगर आप करते हो इन डायरेक्शन में, तो उसमें क्या होगा, जिस इंटरफेस के ऊपर या फिर जिस नेबर के ऊपर आप इन डायरेक्शन में वो इंफॉर्मेशन लगा रहे हो, वहां से कुछ भी चेंजेस आप लगा रहे हो वो आपके लिए भी रिफ्लेक्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप आउट में लगा रहे हो तो आउट का मतलब वहां से जब आप किसी दूसरे नेबर को दे रहे हो, जो नेबर को आप वो इंफॉर्मेशन भेज रहे हो उसके पास वो रिफ्लेक्ट में आएगा। ठीक है, बस यही चेंजेस होता है। हमारे पास यहाँ पे और एक भी ऑप्शन है इसे लगाने के लिए। हम चाहे तो कस्टमर 11 के तरफ हम आउट में लगा सकते हैं। जैसे R2 के तरफ कस्टमर 11 वाला राउटर है ना, R2 के तरफ क्या करेंगे, आउट डायरेक्शन में हम पॉलिसी लगा सकते हैं, या फिर R3 के तरफ आउट डायरेक्शन में हम पॉलिसी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कस्टमर 11 के पास जाके ही मैं क्या करूंगा, R2 के तरफ जिनको मेरे को प्रीफर करना है तो उनके लिए एस पाथ एट्रीब्यूट जो है उन प्रीफिक्स के लिए मैं अटैच करूंगा, और इसके लिए भी आउट के लिए जो R3 से प्रीफर करना है उनके लिए मैं क्या करूंगा, अटैच करा दूंगा। अगर आउट डायरेक्शन में हम कोई पॉलिसी लगा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आगे जो भी नेबर हमें मिलेंगे ना, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, पाथ एट्रीब्यूट मतलब पाथ सिलेक्शन जो डिसीजन है ना, उनके लिए हम चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कस्टमर 11 पे जाके आउट पे मैं कुछ लगा रहा हूँ R2 की तरफ बेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए आपका क्या होगा, आपका यही होगा कि पूरे आगे जो आपका राउटर है ना, ईबीजीपी नेबर से जो भी राउटर कनेक्टेड है उनके लिए आप क्या सेट कर रहे हो, कि आप यही सेट कर रहे हो कि आप जो भी ट्रैफिक आप भेजना चाहते हो आप इसके तरफ से सेट कर लो। मतलब कस्टमर 11 पे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, पाथ एट्रीब्यूट सेट कर रहा हूँ R2 के तरफ बेस्ट बना के, तो उससे आपका क्या हो रहा है, R1 का भी डिसीजन उस प्रीफिक्स के लिए आपका R2 की तरफ बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही है, अगर मैं चाहता हूं, आपको बता रहा हूं कि यही वाला पाथ आपके लिए बेस्ट है, तो इसका मतलब आप हमेशा क्या करोगे, उसी वाले पाथ से मेरे पास आप आओगे। ठीक है, अगर मैं किसी दूसरे को बता रहा हूं कि वहां से आने के लिए मेरे पास आपके लिए वो पाथ बेस्ट है, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो मैं जो पाथ बता रहा हूं उसी को बेस्ट मान के आगे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एएस पाथ एट्रीब्यूट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसे अचीव कर सकते हैं, और इसे अचीव करने से क्या होगा, हम सामने वाले राउटर का भी डिसीजन जो है ना वो हम चेंज करा सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमर 11 के राउटर के पास मैं चला जाऊंगा, और आपको पता है हमारे पास 4 प्रीफिक्स है, और आपको पता है ये जो 4 प्रीफिक्स आपके हैं ना, इन 4 प्रीफिक्स में से आपको पता है डिसीजन आपको बेस्ट किन के लिए लेना है। ये प्रीफिक्स और ये प्रीफिक्स के लिए R2 बेस्ट होना चाहिए, इसके लिए और इसके लिए R3 बेस्ट होना चाहिए। और एएस पाथ लिस्ट में मैंने आपको बताया था, अगर आप एएस पाथ लिस्ट यूज कर रहे हो, जैसे यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ R1 से दोनों तरफ से आ रहा है, यहाँ से अगर 2 ऑटोनोमस सिस्टम 3 लग के आ रहे हैं और यहाँ से किसी प्रीफिक्स के लिए 2 आ रहे हैं, तो आपको पता है द पाथ और द नेबर फ्रॉम वेयर यू आर रिसीविंग द अपडेट विथ लीस्ट नंबर ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स, दैट पाथ विल बी सिलेक्टेड। सो इस केस में आपका क्या होगा, आपका ये वाला जो पाथ है ना, इससे आपका लिस्ट नंबर ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आपका आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है, यहाँ पे 3 है, तो ये वाला आपका लिस्ट है, तो ये वाला आपका बेस्ट बनेगा। और R1 हमेशा क्या करेगा, अपना ट्रैफिक जब भी भेजना है इसके तरफ आपका भेजता रहेगा। तो हमारे प्रैक्टिकल में भी हम ऐसे ही करेंगे, जिनको हम बेस्ट मानेंगे R2 से, उनके लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के इंफॉर्मेशन अटैच करा देंगे R3 के तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब देखो कस्टमर 11 से अगर हम कोई भी अपडेट R2 या R3 के तरफ भेजेंगे तो ये ईबीजीपी नेबर है, तो ईबीजीपी नेबर को कस्टमर 11 बाय डिफॉल्ट अगर कोई इंफॉर्मेशन देगा तो उससे क्या होगा, वो एक ही ऑटोनोमस सिस्टम नंबर अटैच कराएगा, 5100 दे देगा R2 के तरफ, R3 के तरफ भी सेम इंफॉर्मेशन दे देगा। तो R2 के पास अगर हम जाके अभी एएस पाथ लिस्ट चेक करेंगे तो वहां पे एक ही ऑटोनोमस सिस्टम नंबर से आया होगा, 5100 लिस्ट में होगा। R3 के पास भी जाके अगर हम चेक करते हैं तो वहां पे भी आपका 5100 आपको लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 10.0.0.0/24 के लिए अगर R2 को प्रीफर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कस्टमर 11 के तरफ से R3 के तरफ एक एक्स्ट्रा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हम ऐड करा देंगे। जैसे मैं एक काम कर सकता हूं, 5100 को फिर से ऐड कर लूंगा, तो उससे क्या होगा, R2 के पास जब इंफॉर्मेशन आएगा एक ही ऑटोनोमस सिस्टम नंबर पड़ा होगा 5100,
R3 के पास जब 10.0/24 के लिए अपडेट आएगा उसमें दो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर पड़ा होगा, एक 5100 और एक भी 5100। तो बाय डिफॉल्ट इसमें कॉपी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 2 पड़ा होगा। तो ये क्या काउंट करेगा बेस्ट पाथ सिलेक्ट करने के लिए, ये कितने नंबर ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है। तो R3 यहाँ पे देखेगा मेरे को जो अपडेट आ रहा है वो 2 ऑटोनोमस सिस्टम नंबर से आ रहा है, और ये देखेगा कि मेरे को जो अपडेट आ रहा है वो एक ही ऑटोनोमस सिस्टम नंबर से आ रहा है। तो R2 से आपका जो पाथ है वो आपका लिस्ट नंबर ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम नंबर से हो जाएगा। इसीलिए पूरे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के लिए कोई भी डिवाइस कोई भी ट्रैफिक जनरेट करना चाहता है 10.0/24 के लिए, वो प्रीफर कर लेगा R2 के तरफ। समझ में आया ना मैं क्या यहाँ पे करना चाहता हूँ, या कंफ्यूजन है तो प्रैक्टिकल से पहले आप पूछ लो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम करेंगे, जिनको R2 से प्रीफर करना है जिन प्रीफिक्स को, उनके लिए हम क्या करेंगे, R3 के तरफ जो अपडेट भेजेंगे ना उसमें एक्स्ट्रा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हम ऐड करा देंगे एज पाथ लिस्ट में। और जिनको R3 से प्रीफर करना है उनके लिए हम क्या करेंगे, R2 के तरफ जो ट्रैफिक भेजेंगे वो R2 के तरफ जो अपडेट भेजेंगे ना उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करा लेंगे। तो R3 वाला जो प्रीफर होना है वो हो जाएगा, जिनके लिए R2 प्रीफर होना है वो हमारा हो जाएगा। तो सेम चीज मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे जो पॉलिसी हम लगा रहे हैं वो प्रीफिक्स के हिसाब से हम अलग अलग सा लगा रहे हैं। मतलब इसके लिए अलग सा पॉलिसी होगा, इसके लिए अलग सा पॉलिसी होगा, इसके लिए अलग सा पॉलिसी होगा। तो हम क्या करेंगे, इन प्रीफिक्सेस को हम क्या करेंगे, मैच करने के लिए जाएंगे। किससे मैच करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रीफिक्स लिस्ट यूज करूंगा इन प्रीफिक्स को मैच करने के लिए। तो जिनको R2 से हम कुछ अटैच कराएंगे ना इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा जैसे इन्फॉर्मेशन हम अटैच कराएंगे, उनको मैं एक प्रीफिक्स लिस्ट का नाम ले लेता हूँ, IP प्रीफिक्स लिस्ट R2 में ले लेता हूं। जिनको मैं R2 की तरफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कराऊंगा, या फिर सबसे पहले मैं R3 के लिए ले लेता हूं। तो R3, उसके बाद हम क्या करेंगे, परमिट चलाएंगे। तो परमिट में मैं क्या परमिट करना चाहता हूं, जो R2 से बेस्ट होंगे उन्हीं को मैं परमिट कराऊंगा। R3 नाम वाला जो पॉलिसी होगा ना उसमें मैं जो प्रीफिक्स लिस्ट है उनको मैं मैच कराऊंगा। और एक हमारे पास है ये वाला भी R2 से प्रीफर होना चाहिए। ठीक है, इनको मैंने R3 नाम दे दिया क्योंकि इनके लिए, इन्हीं दो प्रीफिक्स के लिए हम क्या करेंगे, R3 की तरफ कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एएस पाथ लिस्ट में हम क्या करेंगे, ऐड कराएंगे। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो R2 के तरफ हम लगाएंगे पॉलिसी उनके लिए मैं नाम ले लूंगा R2, और उनमें मैं परमिट कर दूंगा 2 नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क है, जो R3 से हमारा बेस्ट होना चाहिए, इसको मैंने कर दिया। फिर उसके बाद और एक हमारे पास है 3.0/24। ठीक है, दोनों को मैंने परमिट कर दी। अब आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि अगर आप कुछ भी सेट करना चाहते हो वेरिएबल, जैसे एज पाथ लिस्ट में कोई भी एट्रीब्यूट को आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो किसी एट्रीब्यूट के ऊपर, तो आपको चेंज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपके पास होता है, कुछ एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है, नेबर कमेंट के साथ भी आप लगा सकते हो, जैसे वेट वैल्यू और लोकल प्रेफरेंस के लिए हमने देखा था। और कुछ पाथ एट्रीब्यूट आपके पास है जिनको अप्लाई करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेने की जरूरत होता है, राउट मैप की हेल्प लेने की जरूरत होता है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, राउट मैप एक लगाने की कोशिश करेंगे। तो राउट मैप में क्या करूंगा, सेम नाम ले लूंगा। जो राउट मैप मैं R2 की तरफ लगाऊंगा उसका नाम मैं ले लूंगा R2, और जो राउट मैप मैं क्या करूंगा R3 की तरफ लगाऊंगा उसका नाम मैं ले लूंगा R3। तो राउट मैप R2 परमिट और स्टेटमेंट नंबर में 10 दे देता हूं। और बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आप इतना ही कमांड चलाते हो राउट मैप में तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों इंफॉर्मेशन आपका उठा लेता है। एक परमिट स्टेटमेंट वो बाय डिफॉल्ट चलाता है और सीक्वेंस नंबर आपका 10 ले लेता है। तो अभी इस राउट मैप के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या करना है, इस राउट मैप के अंदर मुझे पॉलिसी इन प्रीफिक्स के लिए लगाना है कुछ वैल्यू, और इन प्रीफिक्स के लिए कुछ वैल्यू मेरे को लगाना है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, तो R2 के लिए जो पॉलिसी हम जिसमें लगाएंगे, जिस प्रीफिक्स के लिए हम R2 की तरफ लगाएंगे उनमें कुछ हम एज पाथ एट्रीब्यूट जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कराएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस राउट मैप के अंदर हम प्रीफिक्स लिस्ट को क्या करेंगे, मैच करा लेंगे कि कौन से प्रीफिक्स के लिए हम क्या करना चाहते हैं, कि हम जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एएस पाथ एट्रीब्यूट वगैरह जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम ऐड करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने ऑलरेडी एक्सेस लिस्ट प्रीफिक्स लिस्ट के अंदर मैच करके रखा है। तो R2 की तरफ जिनको लिए मैं दे दूंगा उनके लिए मैं कौन कौन से प्रीफिक्स का ज्यादा इन्फॉर्मेशन कराना चाहता हूं, इनके में ज्यादा करना चाहता हूं। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, IP एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट R2 को यहां पे मैं क्या करता हूं, मैच करा लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, राउट मैप के अंदर ये वाला जो प्रीफिक्स लिस्ट हमने बनाया जिसके अंदर हमने ये दो प्रीफिक्स को मैच करके रखा है, इनको मैंने क्या किया, मैच करा लिया राउट मैप के अंदर। क्योंकि इन्हीं प्रीफिक्स के लिए मैं क्या चाहता हूं कि राउटर 2 के तरफ जो इन्फॉर्मेशन है ना आपका एएस पाथ का, एक्स्ट्रा थोड़ा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूं। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके लिए एएस पाथ लिस्ट के अंदर या फिर कोई भी बीजीपी का एट्रीब्यूट जो है ना वो एट्रीब्यूट मेरे को सेट करना है। तो सेट कमांड के साथ मुझे एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा। तो सेट कमांड अगर आप चलाओगे तो लास्ट क्लास भी मैंने आपको दिखाया था, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है। तो इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एएस पाथ सेट करना चाहता हूँ, तो इसलिए सबसे पहले जो ऑप्शन मेरे पास है एएस पाथ, इनको मैं देख लूंगा। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं कि अभी के लिए हम एक ही कमांड के साथ जाएंगे, प्रीपेंड के साथ। प्रीपेंड का मतलब यही है कि आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो प्रीपेंड के ऑप्शन में अगर मैं चला जाता हूँ तो आप ये कमांड थोड़ा ना नोट कर लेना, ठीक है। तो प्रीपेंड के ऑप्शन में अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो 3 ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन होता है, क्या काम करता है, हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एएस नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं ना, तो आपका एएस नंबर क्या होता है, आपका 2 तरह का आपको फॉर्मेट में देखने को मिलता है। एक आपका ये वाला फॉर्मेट में जो आपका डेसिमल फॉर्मेट में आपको देखने को मिलता है। दूसरे आपके पास जो ऑप्शन है ना, ये आपका एएस नंबर जो है ये आपका डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में आपको देखने को मिलता है। 16 बिट का इन्फॉर्मेशन एक साइड में और एक साइड में 16 बिट का इन्फॉर्मेशन, और ये आपको डायरेक्टली 32 बिट का डेसिमल फॉर्मेट में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूं कोई एक्स्ट्रा, जैसे बाय डिफॉल्ट मैं अपने माइंड से 200 सेट करना चाहता हूं, तो यहां पे डायरेक्ट मैं 200 लिख सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं क्या चाहता हूं, ये ऑप्शन मेरे पास है, मैं कर सकता हूं 200 में डायरेक्ट लिख सकता हूं। या फिर मेरे पास मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूं 20, तो ये भी मैं कर सकता हूं। सॉरी, ये डॉट था, ठीक है। तो ये भी मैं सेट कर सकता हूं। मेरे पास और एक ऑप्शन है लास्ट एएस। लास्ट एएस का मतलब यही है कि इसके पास अगर मैं जाके कुछ भी इंफॉर्मेशन अटैच करता हूं ना, तो लास्ट एएस अगर मैं यूज करता हूं तो उससे क्या होगा, जो लास्ट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यहाँ पे 5100 है ना, वही आपका एक्स्ट्रा फिर से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसी के साथ जाएंगे। मैं क्या करूंगा, लास्ट ऑप्शन को यूज करूंगा। तो बाकी जो पुराने ऑप्शन है उनको हम हटा लेते हैं। आप किसी भी सेट कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 कोई वगैरह आप अगर सेट करना चाहते हो तो ये वैल्यू और डेसिमल वैल्यू आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पे करूंगा सेट एएस पाथ प्रीपेंड लास्ट एएस, ठीक है। और ये यहां पे जो नंबर आपको पूछ रहा है, ये लास्ट एएस को कितने बार आप ऐड करना चाहते हो। जैसे ये अगर कोई अपडेट आपको यहां से आ रहा है ना, R1 अगर फॉर एग्जांपल आप यहां पे कुछ पॉलिसी आपने अटैच किया है R2 के ऊपर, R1 के तरफ, तो इसका लास्ट जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आ रहा है 5100, अगर मैं यहाँ पे नंबर 5 ऐड कर देता हूँ ना, तो एक्स का इन्फॉर्मेशन जब यहाँ पे पहुंचेगा तो मेरे को 6 टाइम दिखाएगा, 5100, 5100, 5100, 5100, इस तरह का टोटल मेरे को 6 नंबर दिखाएगा। 6 क्यों, एग्जैक्टली एक के साथ आ रहा था, फिर उसके बाद हमने 5 टाइम हमने क्या किया, इसे प्रीपेंड किया, इसलिए आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इतना दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम 5 टाइम ही प्रीपेंड करते हैं, ठीक है। अब हमारा राउट मैप जो है वो आपका रेडी हो गया, और ठीक है। और जब भी इस तरह का राउट मैप आप बनाते हो ना, डूस और आउट मैप एक बार मैं करा देता हूं, ठीक है। अब देखो, जब इस तरह का राउट मैप हम बनाते हैं ना, तो मैंने आपको एक चीज लास्ट क्लास में बताया था कि राउट मैप में भी आपका क्या होता है, एक्सेस लिस्ट की तरफ एक चीज होता है कि कुछ भी अगर आप परमिट स्टेटमेंट या डिनाई स्टेटमेंट चला लेते हो ना, उसके बाद इम्प्लिसिट डिनाई का एक स्टेटमेंट आपका चला जाता है, जो कि डिनाई एनी भी आप मान सकते हो, ऑटोमेटिकली चल जाता है। तो इसमें हमने क्या किया, अब देखो 2 ही प्रीफिक्स को हमने प्रीफिक्स लिस्ट के साथ मैच कराया। उनके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एएस पाथ में जो भी एट्रीब्यूट वगैरह सेट होना है हम कर ले, लेकिन बाकी जो प्रीफिक्स है ना, उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो ना तो कहीं पे मैच है, कुछ भी नहीं है। और ये राउट मैप के बाद लास्ट में एक आपका स्टेटमेंट आ रहा है, जो कि यहाँ पे आपका दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक स्टेटमेंट आपको पता है कि इम्प्लिसिट डिनाई करके है, मतलब बाकी जो भी आपका डिनाई हो जाएंगे। इसको अगर मैं अभी के लिए परमिट करा देता हूँ ना, कहीं पे अप्लाई करा देता हूँ, तो फिर क्या होगा, आपके जो प्रीफिक्स यहाँ पे आपका परमिट है वही आपके क्या होंगे, आगे भेजे जाएंगे, जिसके तरफ मैं ये लगाऊंगा उनके पास भेजे जाएंगे। और बाकी जो भी आपके पास परमिट मतलब नहीं है परमिट, या फिर कुछ भी स्टेटमेंट आपने नहीं चलाया, वो आपका एडवर्टाइज ही नहीं होंगे। एक बार मैं इसको लगा के एक बार आपको दिखा देता हूं। तो कस्टमर 11 के ऊपर मैं जाता हूं, राउटर BGP 5100, और नेबर आपका था 102.0.0.2, और इसमें मैं क्या करता हूं, राउट मैप लगा लेता हूं। हमने राउट मैप का नाम दिया था R2, और आउट के डायरेक्शन में मैं लगा लेता हूं। एक बार सॉफ्ट रीसेट कर देते हैं, डू क्लियर IPBGP स्टार सॉफ्ट के साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राउटर 2 के BGP टेबल में एक बार जाके देखेंगे कि अपने नेबर से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है। शो IPBGP एक बार हम कर लेंगे। अब देखना, जो आपका नेबर है ना, आपने जो प्रीफिक्स लिस्ट आपने सेट किया था, उसी प्रीफिक्स लिस्ट को बस उसने एडवर्टाइज किया है अपने नेबर के साथ। बाकी जो आपके पास है ना, उनके इन्फॉर्मेशन कुछ भी उसने नहीं भेजा आपके पास। क्यों नहीं भेजा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने बनाया था राउट मैप, उस राउट मैप में हमने 2 ही प्रीफिक्स मतलब ऐड किए हैं, और राउट मैप का एक ही स्टेटमेंट हमने डाला है।
और बाय डिफॉल्ट लास्ट में आपका एक स्टेटमेंट लग जाता है इम्प्लिसिट डिनाई, इसलिए बाकी सारे आपके डिनाई हो रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बस एक चला लेंगे क्या, राउट मैप जो नाम हमने दिया है उसी नाम दे देंगे और परमिट, फिर उसके बाद हम सीक्वेंस नंबर थोड़ा बढ़ा लेंगे। अगर इसको मैं एंटर कर दूंगा ना, अभी क्या होगा पता है, जो 10 स्टेटमेंट के लिए आपने जो चीज़ चलाया है वो चीज़ आपका ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिख लेते हो परमिट लगा के, फिर सीक्वेंस नंबर अगर आप नहीं लगाते हो कुछ भी, तो ये बाय डिफॉल्ट फिर से 10 वाला सीक्वेंस नंबर में जो भी रूल्स या रेगुलेशन आपने लिखा है उसको ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, परमिट 20 ले लूंगा और बस एग्जिट करा दूंगा। 20 के अंदर आपका क्या हो, बाय डिफॉल्ट सारे चीज आपका और बाकी जो है आपका अलाउ हो जाएंगे। मैंने बस क्या किया, एक दूसरी स्टेटमेंट मैंने बनाया एक इंक्रीज सीक्वेंस के साथ, और उसमें मैंने क्या किया, बाकी सारे चीजों को मैंने परमिट कर दी। मैंने बोला कि बाकी जो भी चीजें बस इन दोनों को मैच कर लो, अगर ये दोनों प्रीफिक्स आपके मैच में आ गए तो इनके लिए जो एट्रीब्यूट मैं बता रहा हूं उनको आप सेट कर लो, और बाकी जो है सेकंड स्टेटमेंट में आपको सारे को परमिट कर दो, जो भी जा रहे हैं जैसे जा रहे हैं बाय डिफॉल्ट उनको जाने दो। अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आप देखना सारे प्रीफिक्स आपको रिसीव हो गए। तो एक बार हम क्या करते हैं, एक चेक कर लेते हैं, सो IPBGP किसी एक प्रीफिक्स के बारे में जिसमें हमने चेंजेस किया था उसको हम एक बार चेक करते हैं। नहीं, एक ही इंफॉर्मेशन प्रिपेंड किया। एक सेकंड, एक बार मैं स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लेता हूँ। टू शो राउट मैप R2, अच्छा, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। इसमें मैंने गलत क्या किया कि आप देखो, इसमें अगर मैं जाता हूँ ना राउटर कस्टमर 11 के पास, ये गलती भी होना चाहिए ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। डू सो IPBGP अगर मैं करता हूँ 10.0.0.0 सॉरी 1.0/24 नेटवर्क के लिए, आप देखना यहाँ पे कोई AS पाथ लिस्ट में आपका कोई नहीं है, ये लोकल दिखा रहा है। मतलब ये क्या हुआ था, इसने अपने IGP नेबर से, IBGP भी नहीं, IGP नेबर से इसको इन्फॉर्मेशन रिसीव किया था और खुद BGP में इंजेक्ट कर रहा है। और आपको पता है जब कोई इन्फॉर्मेशन खुद BGP में इंजेक्ट करता है तो उसकी BGP वाले राउटिंग टेबल में AS पाथ में कोई आपका नंबर नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये लोकल था, तो इसलिए इसने अटैच नहीं कर पाया। जब हम राउट मैप में हमने क्या किया कि आप एक काम करो, AS पाथ प्रिपेंड कर दो लास्ट AS 5 को, लेकिन यहाँ पे लास्ट AS कोई था ही नहीं तो इसने प्रिपेंड नहीं कर पाया। तो हम क्या करेंगे, इस रूल को थोड़ा चेंज कर लेंगे। हम क्या करेंगे, राउट मैप अगर आप एडिट करना चाहते हो किसी सीक्वेंस को राउट मैप में, तो आपको पूरे सीक्वेंस के साथ सब कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे राउट मैप का नाम मैं एडिट किसको करना चाहता हूँ, परमिट 10 नंबर को मैं करना चाहता हूँ इसको। तो इसमें हम अभी क्या करेंगे, ये जो AS पाथ आपका है ना प्रिपेंड लास्ट AS 5, इसको हम क्या करेंगे, नो सेट, इसको हम हटा देंगे। फिर मैंने क्या किया, सेट, इसमें हम दूसरे वाला इंफॉर्मेशन लगाएंगे, प्रिपेंड हम लास्ट AS नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे एक दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर प्रिपेयर करा देंगे जो कि हमारा 100 होगा। ठीक है, ये तो ये कर सकता है, उसके पास कोई ऑटोनोमस सिस्टम नंबर उसके लिए नहीं था BGP टेबल में, तो इसलिए उसने प्रिपेंड नहीं कर पाया था। लेकिन इस केस में ये अभी के लिए कर लगा क्योंकि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा जो है लगा दिया। यहाँ पे देखो आ गया R2 के पास 5.00 तो आ रहा है, BGP नेबर जो बाय डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो तो आ रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, एक 100 का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो उसने अटैच किया है वो भी आ रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर हम देखेंगे जाके, आप देख लो R1 के पास एक बार हम वेरीफाई करते हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ कि R2 के तरफ जो 10.0.1.0 के लिए हमने सेट किया ना, वो R2 के तरफ आपका क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑटोनोमस सिस्टम का इन्फॉर्मेशन आपका अटैच होके आ रहा है। लेकिन R3 के तरफ जो है आपका बेस्ट होके आ रहा होगा, सॉरी आपका बाय डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपका आ रहा होगा। तो R1 के पास जाके अगर मैं अभी चेक करता हूँ सो IPBGP, तो आप देख लेना कि R2 के तरफ जो आपका प्रीफिक्स आ रहा है ना इनके लिए, इसमें AS पाथ लिस्ट में आपको 2 ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है और इसके लिए भी हमने 10.3 के लिए भी हमने किया था, तो इन दोनों के लिए है। तो इसीलिए इसने क्या किया, आप ये वाला प्रीफिक्स को भी आप चेक कर लो, इसने क्या किया R3 को बेस्ट बना दिया। क्यों बनाया, एज पर द रूल R3 से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा था इसमें आपका
सिर्फ एक ही आपका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर का इन्फॉर्मेशन है और R2 के तरफ जो आ रहा है उसमें आपका 2 है। तो इसने क्या किया, लीस्ट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के साथ जो अपडेट जहां से आ रहा है, जिस नेबर से आ रहा है, उसी को उसने क्या किया, बेस्ट बना लिया। और इनके लिए हमने कुछ सेट नहीं किया था, कोई चेंजेस नहीं किया, तो दोनों तरफ से आपका बेस्ट है, दोनों तरफ से आपका बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो उसमें एक ही आपका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर दोनों पे है। तो उसने लिस्ट के हिसाब से उसने रूल डिफाइन नहीं किया, किसी दूसरे रूल के साथ उसने R2 का बेस्ट बना दिया। अगर हम इसी चीज को करना चाहते हैं फिर दूसरे राउटर के लिए, जैसे कस्टमर 11 पे हम क्या करेंगे, अभी जो दूसरे एक प्रीफिक्स लिस्ट हमने लिखा था ना, R3 की तरफ हम क्या सेट करना चाहते हैं, तो उसको भी अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रीफिक्स लिस्ट हमने ऑलरेडी बना के रखा है और एक राउट मैप हम बनाएंगे, एक बार रिवाइज करने की तरह मैं कर लेता हूँ। R3 फॉर्मेट 10 वाला स्टेटमेंट मैंने ले लिया। इसमें सबसे पहले मैंने प्रीफिक्स लिस्ट को मैच किया, मैच IP एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट, जो प्रीफिक्स लिस्ट हमने बना के रखा था R3 के नाम में, जिसमें आपका मैच है कौन कौन सा एड्रेस, 10.0.0.0/24, 10.2.2.0/24। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ एट्रीब्यूट सेट कर रहा हूँ, जैसे सेट एस पाथ रिपेंड। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे 300 या कुछ भी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में दे देता हूँ। BGP का अपडेट एक्सचेंज करने के लिए फिर से मैं क्या करूँगा, एक सॉफ्ट को डू क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट, ये कमांड चलाने से क्या है, आपके राउटर्स क्या करते हैं, फिर से जो अपडेट होता है ना उसको तुरंत आपका क्या करते हैं, एक्सचेंज करा देते हैं। क्योंकि जो पुराना अपडेट आपके पास दूसरे आपके नेबर के पास पड़ा होगा ना, वो नेबर के पास आपका पुराना अपडेट में जो इन्फॉर्मेशन होगा, जब तक आपके डिवाइस फिर से को अपडेट ना दे वो तब तक चेंज नहीं करते हैं। इसलिए आपका कुछ टाइमर होते हैं, जैसे आपका EBGP नेबर के लिए शायद 5 सेकंड और IBGP नेबर के लिए 30 सेकंड का टाइमर होते हैं अपडेट एक्सचेंज करने के लिए। उतने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपका एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप रिफ्लेक्ट चाहते हो तो आप एक काम करो, आप डू क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट चला दो। रियल टाइम में वो आपका टाइम वाला काम कर लेता है, लेकिन कभी कभी ये वाले सिनेरियो में आपको ये कमांड चलाने की जरूरत होता है। अभी कुछ चेंजेस आपको देखने को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो रूल आपका पहले से सेटिस्फाई हो गया था। अच्छा बस हाँ, हमने 300 तो किया ना, तो ये अच्छा हमने तो इसको बना लिया लेकिन लगाया नहीं ना कहीं पे। तो मैं क्या करूँगा, राउट मैप R3 और परमिट 20 वाला एक स्टेटमेंट ले लूँगा। इसमें मैं क्या करूँगा, बाकी सारे को परमिट मैंने कर दिया। फिर राउटर BGP के अंदर जाके हम क्या करेंगे, नेबर की तरफ इसको अप्लाई कराएंगे। तो 5.00 नेबर इसका IP क्या था, 103.0.0.3 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक राउट मैप अप्लाई करा देंगे। राउट मैप का नाम है R3 और हम डायरेक्शन सेट करेंगे आउट, ताकि ये क्या करे, जब भी इसके तरफ कोई अपडेट भेजे उस अपडेट में इसको अप्लाई करके आगे दे दे। ठीक है, तो इसके लिए स्टेप्स में क्या ले रहा हूं, सबसे पहले स्टेप, कोई भी पाथ एट्रीब्यूट को अटैच करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट ए प्रीफिक्स लिस्ट और एक्सेस लिस्ट भी आप कर सकते हो, एंड मैच द प्रीफिक्स। ये स्टेप अगर आप स्किप कर लेते हो तो उस केस में क्या होगा, जो भी अपडेट वो भेजेगा ना सबके लिए सेट करके भेज देगा। ठीक है, दूसरी, मैच द प्रीफिक्स लिस्ट और SCL इन ए राउट मैप एंड सेट द एट्रीब्यूट्स। थर्ड ऑप्शन होगा अप्लाई ठीक है, तो आपको 3 स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है। अगर आप मैन्युअली क्या चाहते हो, कुछ जैसे यहाँ पे ऑप्शनल मैंने बनाया, कुछ प्रीफिक्स के लिए दूसरे रास्ता, कुछ प्रीफिक्स के लिए और एक सा रास्ता चूजो, तो उस केस में आप पहले क्या करो, एक प्रीफिक्स लिस्ट या फिर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाओ, जिसमें आप क्या करो, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक मैच करा दो, या फिर जो प्रीफिक्स को आपको जिस प्रीफिक्स के लिए जो रूल सेट करना है उनको आप मैच करा दो। सेकेंड में एक आप राउट मैप बनाओ, उस राउट मैप के अंदर आप क्या करो, उस प्रीफिक्स लिस्ट या फिर SCL को मैच करा दो और उनके लिए जो भी एट्रीब्यूट आपको सेट करना है वो आप करा दो। थर्ड स्टेप में उस राउट मैप को आप जाके क्या करो, अपने नेबर के लिए अप्लाई करा दो। तो हमने सेम चीज यहां पे की। अब
अभी के लिए अगर मैं जाके यहाँ पे चेक करता हूँ तो आप देखना जो भी प्रीफिक्स हमने मैच किया है R3 की तरफ से जो एडवर्टाइज आ रहा है 10.0 जो भी प्रीफिक्स हमने मैच किया था उनके लिए आपका कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपका ऐड हो गया है। ठीक है, तो इनके लिए आपका आप देखो ये प्रीफिक्स के लिए आप चाहते थे कि ये इवेंट नंबर आपका प्रीफिक्स था, हार्ड ऑक्टेट आपका इवेंट था, इसके लिए आप क्या सेट करना चाहते थे कि R2 आपका बेस्ट बने। तो इस केस में आपने क्या किया, R3 की तरफ से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर दी पाथ एट्रीब्यूट के सॉरी एएस पाथ लिस्ट में। इसलिए आपका क्या हुआ, R2 से आपका लिस्ट नंबर ऑफ एएस से आ रहा था तो आपका पाथ लिस्ट छोटा था तो R2 आपका प्रीफर हो गया। ऑड नंबर प्रीफिक्स के लिए हमने क्या किया, सेम चीज हमने अपोजिट वे में कर दी। क्या कर दी हमने, हम R3 को बेस्ट बनाना चाहते थे इसलिए R2 की तरफ हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन 100 करके हमने अटैच कर दी और R3 की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन हमने अटैच नहीं की। इसलिए आपका क्या हुआ, जो R2 की तरफ आपका बेस्ट बना था, सॉरी R2 की तरफ जो अपडेट आ रहा था उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम नंबर था, R3 की तरफ से जो आपका अपडेट आ रहा था उसमें लिस्ट नंबर था, इसलिए आपका R3 जो है आपका प्रीफर हो गया। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन आप सारे डिवाइस के पास आपके एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब IBGP नेबर EBGP नेबर किसी के भी पास आपका इन्फॉर्मेशन जो है एक्सचेंज हो जाते हैं। तो अभी के लिए आप देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे R2 के पास एडवर्टाइज किया है, R2 ने R1 को क्या होगा, R1 ने फिर वापस किसको R3 के पास भी दिया होगा। एक बार हम जाके R3 के पास BGP टेबल एक बार चेक कर लेते हैं, वो कहाँ से किस तक किसको बेस्ट बना रहा है हम एक बार देख लेते हैं। R3 के पास अगर आके मैं देखता हूँ ना तो आप देख लो ये क्या कर रहा है। अच्छा ये अपने जो एक बार मैं देख लेता हूँ R3 को एडवर्टाइजमेंट किसने दिया है। नेक्स्ट ऑफ तो ये दिखा रहा है, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली किसने इसे एडवर्टाइज किया है। अच्छा ये डायरेक्ट EBGP से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना 10.0 के लिए, अच्छा एक सेकेंड, 10.0 के लिए R2 बेस्ट होना चाहिए था, तो हम एक बार मैच करते हैं एक बार। सबसे पहले आपका होता है नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी दोनों तरफ से नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी R1 की तरफ से भी है R2 की तरफ से भी है, तो इसलिए उसने क्या किया, एक बार R1 के पास हम जाके देखते हैं कि नेक्स्ट ऑफ हमारा, ठीक है नेक्स्ट ऑफ अपडेट हो रहा है, तो नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी के हिसाब से दोनों के दोनों साइड से ये क्या कर रहा है, सबको बेस्ट बना रहा है। दूसरी होता है आपके पास वेट वैल्यू आपका 0 है क्योंकि इसमें कुछ मेंशन ही नहीं है, अगर 0 से ज़्यादा होता तो मेंशन हो गया होता। थर्ड में आपके पास होता है लोकल प्रेफरेंस यहाँ से भी आपका 100 आ रहा है और R1 की तरफ से भी जो आपका अपडेट आ रहा होगा वो भी आपका 100 होगा। और दूसरे तीसरे चौथे चीज़ आपका सेल्फ एडवर्टाइजमेंट तो ये है नहीं, और वो नेबर जब इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो 2 ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के साथ आ रहा है। एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं कि यहाँ से ये तो बेस्ट बनाना चाहिए था इसको। यहाँ से अगर 2 इन्फॉर्मेशन के साथ आ रहा है, ठीक है कोई गलती नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ये अपने RR ये बना है ना, ठीक है सही तो है ना। ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग अटैच कर रहे हैं ये अपना नेबर को ही वही सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना R1 के पास, तो कोई गलती नहीं है। लेकिन R1 जब R4 या R5 को भेजेगा ना तो उस केस में उनके डिसीजन की तरफ भी आप देखोगे तो ये पूरा क्या होता है आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, $10.0 के लिए, अच्छा ये R1 है R3। मैं एक चीज़ बस आपको दिखाना चाहता हूँ, शो IP BGP, अरे शो IP राउट, ठीक है। आप यहाँ पे देख लेना ये क्यों बेस्ट बना रहा है उस केस में। अब देखना आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि आपका जो एक्सटर्नल नेबर होता है ना EBGP नेबर से अगर आपको कोई अपडेट आ रहा है ना तो आपका 20 AD वैल्यू के साथ आता है।
लेकिन IBGP नेबर से अगर R1 कोई अपडेट आपको दे देगा ना तो वो 200 के साथ आएगा। और आपको AD रूल के हिसाब से आपको पता है कि जो AD आपका क्या होता है, लेस होता है, वो आपका हमेशा प्रीफर किया जाता है। इसलिए उसने क्या किया, आपका जो नेक्स्ट है ना मतलब जो EBGP नेबर है उसको उसने प्रीफर किया है। वो आगे भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका AS पाथ लिस्ट था जिसमें आप इस तरह का कुछ काम कर सकते हो। करके आप क्या कर सकते हो, पूरे एरिया के लिए भी आप चाहो तो पूरे डिसीजन आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम है, यहाँ पे तो हमारे पास उस तरह का सिनेरियो नहीं है। ये आपका एक ऑटोनोमस सिस्टम है, ये आपका एक ऑटोनोमस सिस्टम है, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम, और आपके कुछ राउटर्स कनेक्टेड है इस तरह से। तो आप चाहते हो कि ये वाला ऑटोनोमस सिस्टम भी एक्स नेटवर्क के लिए कोई अगर प्रीफिक्स भेजना चाहे तो यहाँ से आए, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, AS पाथ लिस्ट ही आप यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा, यहाँ से कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इसको दे दोगे तो ये भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ इसको दे देगा, और ये क्या करेगा, लोएस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रहा है तो ऑटोनोमस सिस्टम। मतलब यहाँ पे हम राउटर के बारे में बात नहीं कर रहे, ये टोटल एक ऑटोनोमस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम के केस में भी आप यह क्या कर सकते हो, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप अटैच करा सकते हो। इसको यूज करके अगर मैं जाता हूँ अपने नेटवर्क के लिए, तो इनको मैं अपने नेटवर्क में कैसे अप्लाई करूँगा उनके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो आपको पता है जब हमारे पास सिंगल होम वाला नेटवर्क होता है तो उस केस में हम BGP को यूज करने के लिए प्रीफर भी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डुअल होम वाला एक सिनेरियो ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या है, हम क्या करते हैं, एक डुअल मल्टी होम का एक सिनेरियो ले लेते हैं। तो मेरे पास एक कस्टमर एज 1 है और एक कस्टमर एज 2 है। कस्टमर एज का मतलब आपका यही है कि आपके पास जो राउटर्स है, ये ISP 1 है, ये ISP 2 है। तो आपने क्या किया है, 2 ISP कनेक्शन लेके रखा है। एक आप टाटा से आपने एक ले लिया, एक एयरटेल से आपने ले लिया, और ये आपका 2 एज राउटर, ये टाटा को कनेक्ट करती हुई एज राउटर और ये आपका एयरटेल को कनेक्ट करती हुई एज राउटर। अभी आप क्या चाहते हो कि ये कनेक्शन आपका इन दोनों राउटर के बीच भी आपका कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपका कोर स्विच के साथ ये 2 राउटर कुछ भी आपका कनेक्शन हो सकता है। तो आप क्या चाहते हो कि कुछ प्रीफिक्स के लिए आप क्या चाहते हो कि कभी भी अगर कोई कुछ प्रीफिक्स को एडवर्टाइज मतलब कोई ट्रैफिक भेजना चाहता है तो वो प्रीफिक्स के लिए आप भेजना यूज करना चाहते हो ISP 1 को, और एट द सेम टाइम अगर बाकी प्रीफिक्स के लिए कोई कुछ ट्रैफिक भेजना चाहता है तो आप ISP 2 को यूज करना चाहते हो, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी वाला सिनेरियो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क में आप क्या देखें कि कुछ प्रीफिक्स आपका है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे तो कोई भी ट्रैफिक अगर 20 वाला प्रीफिक्स मतलब 20 वाला नेटवर्क के साथ, ये पब्लिक IP होता है ना, तो 20 का होल नेटवर्क के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपका ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है, आपको पता चला। और बाकी जितने हैं ना, और रेस्ट के लिए आपका जो है लेस कम्युनिकेशन, हाफ कम्युनिकेशन आपका होता है, इससे आपको पता चला। तो हाफ ऑफ द यूजर आपका 20 के लिए जा रहे हैं, हाफ रेस्ट यूजर आपका बाकी प्रीफिक्स के लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या सेट किया कि मैं ISP 1 को यूज करना चाहता हूँ 20 नेटवर्क के प्रीफिक्स को, मतलब कोई भी ट्रैफिक कोई भेज रहा है, और ISP 2 को मैं किस लिए यूज करूंगा कि रेस्ट प्रीफिक्स के लिए। एज ए प्राइमरी ISP 1 रहेगा 20/8 के लिए, और एज ए प्राइमरी रेस्ट के लिए रहेगा ISP 2। तो कभी गलती से अगर कोई डाउन हो गया तो उसके बाद आपका स्विच हो सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपने BGP का नेबरशिप बना कर रखा होगा, वो EBGP का नेबर होगा, यहाँ से भी आपका EBGP का नेबर होगा। तो आप क्या करोगे, आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से आप जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो ना, इन डायरेक्शन में आप क्या करो, ये बाकी रेस्ट प्रीफिक्स के लिए आप कुछ ज़्यादा AS का इन्फॉर्मेशन आप अटैच करा दो, प्रीपेंड करा दो, और 20 नेटवर्क के लिए आप यहाँ से क्या करो, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप अटैच करा दो। तो अभी क्या होगा, आपके नेटवर्क में, आपके पूरे नेटवर्क को आपको पता चल जाएगा कि रेस्ट नेटवर्क के लिए यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हो रहा है वो ज़्यादा क्या हो रहा है, ज़्यादा AS नंबर के साथ आ रहा है, और 20 के लिए यहाँ से ज़्यादा AS के साथ आ रहा है। तो इसलिए 20 के लिए आपका कस्टमर एज 1 आपका प्रीफर किया जाएगा, और ISP 1 आपका यूज किया जाएगा, और रेस्ट प्रीफिक्स के लिए आपका हमेशा एज ए प्रीफर नेटवर्क और आपका प्राइमरी नेटवर्क ISP 2 आपका यूज किया जाएगा। तो इस तरह का आप पाथ एट्रीब्यूट चेंज करके भी आप काम करा सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो AS पाथ एट्रीब्यूट को आप चेंज करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, लोकल प्रेफरेंस को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन या फिर डाउट वगैरह हो तो आप पूछो।